बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम दोबारा से पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के इंटरव्यूज़ के हवाले से बात करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने ब्रीफली चीज़ें देखी थी कि क्या-क्या चीज़ें किस किस तरह से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों के क्वेश्चन यही थे कि हमें ये बता दें कि सवाल किस तरह से पूछा जाएगा, क्या-क्या चीज़ें हम प्रिपेयर कर लें तो हम इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। थोड़ी-सी बात इस पे कर लेते हैं। देखिए, इंटरव्यूअर क्या पूछेगा इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ क्या-क्या चीज़ें प्रिपेयर होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये सारी की सारी जो सीटें हैं, ये मोस्टली इनमें से जो हैं वो जनरल सीट्स हैं, जैसे यूडीसी है, एलडीसी है, ऑब्जर्वर है, सीनियर ऑब्जर्वर है, असिस्टेंट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, ये ज़्यादा जनरल सीटें हैं। इनमें सिर्फ मैकेनिक, रेडियो मैकेनिक की हो गई या मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट की होगी। ये 2-3 सीट्स जो हैं, ये टेक्निकल सीटें हैं जिन पे टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन माँगी गई है। बाकी सारी जनरल है, मैट्रिक बेस्ड, इंटर बेस्ड या ग्रेजुएशन बेस्ड। देखिए, जो पोस्ट है उसके अगेंस्ट जो क्वालिफ़िकेशन माँगी गई है, क्वेश्चनिंग का लेवल भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। मिसाल के तौर पे अगर आप ऑब्ज़र्वर का इंटरव्यू देने गए हैं, ऑब्ज़र्वर के लिए क्योंकि मैट्रिक माँगी गई थी, तो आपसे मैट्रिक लेवल के क्वेश्चन होंगे। अगर आप सीनियर ऑब्ज़र्वर का देने गए, उसके लिए एफएससी प्री इंजीनियरिंग माँगी हुई थी, तो उस पे एफएससी प्री इंजीनियरिंग लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप मैट्रिक बेस डिग्री के ऊपर गए हैं इंटरव्यू देने, तो आपने मैट्रिक की जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री है, वो आपने ज़रूर प्रिपेयर करके जानी है। ये मैं नहीं कहता कि आप पूरी किताबें रट के जाएँ, लेकिन मेजॉरिटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आप सीनियर ऑब्ज़र्वर का देने गए हैं या असिस्टेंट का देने गए हैं, तो आपने जो एफएससी की फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर की जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री की बुक्स हैं, उनको आपने एक मरतबा ज़रूर देख के जाना है। इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों ने प्रिपेयर करके जानी है। देखिए, सबसे पहले तो आप पीएमडी की हिस्ट्री को पढ़ेंगे। अबाउट अस से आपको सारी की सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि पीएमडी कब बना। 1947 में बना। ये साइंटिफिक सर्विस डिपार्टमेंट है। ये वर्क करता है अंडर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एविएशन डिवीज़न। अब आपका जो जवाब है उससे आगे नेक्स्ट सवाल निकलता है। जैसे आप मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के एविएशन डिवीज़न के अंडर काम करता है, तो आपसे ये पूछ सकता है कि करंट सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीज़न कौन है? यानी मौजूदा सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न कौन है या मौजूदा सेक्रेटरी एविएशन डिवीज़न कौन है, तो उनके नाम आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा पीएमडी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, कौन-कौन से ये मेट्रोलॉजिकल सर्विस के अलावा कोई सर्विस ये प्रोवाइड करता है या नहीं करता, ये आप लोगों ने देख लेना है। ये आपको पीएमडी की वेबसाइट से डिटेल मिल जाएगी। नेक्स्ट, फिर उसके अलावा वो बताएगा आपको, वेबसाइट के ऊपर ही आपको बताएगा कि जो पीएमडी है वो वर्क करता है किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका पाकिस्तान मेंबर है वो है डब्ल्यूएमओ, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंडर पीएमडी काम कर रहा है। अब जब आप डब्ल्यूएमओ का तज़किरा करेंगे तो आपको डब्ल्यूएमओ की तफसील पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे कि डब्ल्यूएमओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये कब बनी, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डे वो कब मनाया जाता है, डब्ल्यूएमओ के मेंबर्स कितने हैं, मौजूदा प्रेसिडेंट कौन है, सेक्रेटरी कौन है, और डब्ल्यूएमओ की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है। तो डब्ल्यूएमओ की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो यूएनओ है। यूएनओ की ये सब ऑर्गेनाइजेशन है डब्ल्यूएमओ। इसी तरीके से फिर आपने ये देख लेना है कि अर्थ को डब्ल्यूएमओ ने कितने रीजन्स के अंदर डिवाइड किया है। पाकिस्तान कौन से रीजन में आता है, पाकिस्तान रीजन नंबर 2 में आता है। अब और जो पीएमडी का डीजी होता है, डायरेक्टर जनरल जो होता है, वो इस रीजन का वाइस प्रेसिडेंट भी होता है। ये भी पीएमडी की वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है। इसके अलावा पीएमडी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये भी लिखे हुए हैं। उसके अलावा पीएमडी की क्या अचीवमेंट्स हैं, ये भी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। इसके अलावा आपने इसका आपने स्ट्रक्चर देख लेना है कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है, उसका एविएशन डिवीजन है। एविएशन डिवीजन के नीचे फिर पीएमडी को जो हेड कर रहा है वो डीजी है। डीजी यानी डायरेक्टर जनरल है। मौजूदा डायरेक्टर जनरल कौन है, उनका नाम है महर साहबजाद खान। ये भी आपको पीएमडी की वेबसाइट से आर हीरोज़ के पोर्टल के अंदर मिल जाएगा। महर साहबजाद खान जो हैं वो जनवरी 2022 से लेके अब तक डीजी हैं पीएमडी के। इसके अलावा आपने ये भी देख लेना है कि पीएमडी जो 1947 में इस्टेब्लिश हुआ था, पहला डायरेक्टर कौन था, वो थे मियाँ नसीम हुसैन, जो अगस्त 1947 से जनवरी 1948 तक रहे थे। उसके अलावा फिर डीजी के नीचे फिर चीफ मेट्रोलॉजिस्ट है हर सूबे का, और उसके नीचे फिर डायरेक्टर्स हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स हैं। वो आगे स्ट्रक्चर चलता जाता है। बाकी डब्ल्यूएमओ की डिटेल आपने देख लेनी है। उसके अलावा डब्ल्यूएमओ ने जो है वो मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर अर्थ को डिवाइड किया है। तो पहले रीजन के अंदर अफ्रीका आता है, दूसरे रीजन के अंदर एशिया आता है, तीसरे के अंदर साउथ अमेरिका आता है। इसी तरीके से फोर्थ रीजन के अंदर नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका आता है। फिफ्थ रीजन के अंदर साउथ वेस्ट पैसिफिक आता है। छठे रीजन के अंदर यूरोप आता है। ये सारी चीज़ें एडिशनल हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। उसके अलावा जो टर्म्स आपकी याद करने की हैं वो ह्यूमिडिटी,
वो आपसे कह सकता है डिफाइन ह्यूमिडिटी, तो आपको पता होना चाहिए ह्यूमिडिटी क्या होती है, ये वेदर से रिलेटेड है। इसके अलावा वो कहता है जी प्रेसिपिटेशन को डिफाइन करें। वो कह देता है कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रेसिपिटेशन एंड रेन, तो किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। इसके अलावा वेदर फोरकास्टिंग क्या होती है, डिफाइन वेदर, डिफाइन क्लाइमेट, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा एटमॉस्फेयर, हाउ विल यू डिफाइन एटमॉस्फेयर। उसके अलावा फिर वो पूछ सकता है कि एटमॉस्फेयर की लेयर्स कितनी है, 4 लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। हम जिस लेयर के अंदर रह रहे हैं वो कौन सी है, ये आपको पता होना चाहिए, तो वो ट्रोपोस्फेयर है। ये एडिशनल चीज़ें हैं जो आपको प्रिपेयर होने चाहिए, एक आप आंसर देंगे तो उससे नेक्स्ट फिर क्वेश्चन निकलेगा। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, और वेदर फोरकास्टिंग के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स यानी इंपॉर्टेंट है, जैसे उसके अंदर एयर टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, ह्यूमिडिटी इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ क्लाउड्स इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा टाइप्स एंड अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, उसके अलावा विंड स्पीड एंड डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, एयर प्रेशर, ये एलिमेंट्स हैं जो वेदर फोरकास्टिंग के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। जब आप विंड स्पीड का जिक्र करेंगे तो फिर आपसे वो ये क्वेश्चन भी कर सकता है कि विंड स्पीड को किस तरह से मेजर किया जाता है, कौन सी डिवाइस होती है, तो एनामोमीटर एक डिवाइस है जिसके ज़रिए विंड स्पीड को मेजर किया जाता है। इस तरीके से फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर आप बात करेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी मेजर करने के लिए एक डिवाइस होती है जिसे बैरोमीटर कहा जाता है। इसके अलावा फिर आपने क्लाउड की डेफिनेशन देख लेनी है। उसके अलावा हीट को आप किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, टेम्परेचर को किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। इस तरीके से फिर आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी और पावर, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन एनर्जी एंड पावर, तो हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट, तो ये फिज़िक्स की जो टर्म्स हमने पढ़ी हैं। इसके अलावा आपने इंपॉर्टेंट चीज़ जो फिज़िक्स केमिस्ट्री की है वो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ है, कि आपको पता होना चाहिए, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बॉयल्स लॉ क्या कहता है, चार्ल्स लॉ क्या कहता है। उसके अलावा कूलम्स लॉ है, फैराडेज लॉ है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ रखी हैं, ये आप लोगों ने देख लेनी है एक मरतबा। इसके अलावा ऑक्सीडेशन रिडक्शन केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इसके अलावा एक एस्केप वेलोसिटी के नाम से एक टर्म है। आपने जो 9th 10th की फिजिक्स केमिस्ट्री है उसको ज़रूर गौर से देख लेना है। अब 9th की आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर आपको मिलेगा जी इनिशियली बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, मोशन की कितनी टाइप्स हैं, और इसके अलावा न्यूटन की जो मोशन की इक्वेशंस हैं वो कितनी हैं, पहली इक्वेशन की क्या स्टेटमेंट है, दूसरी की क्या स्टेटमेंट है, तीसरी की क्या स्टेटमेंट है। इसके अलावा इनर्शिया क्या होता है, फोर्स क्या होती है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंट आर्म क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, ये डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, हीट वेव क्या होती है, साइक्लोन क्या होता है, मानसून क्या होता है, पाकिस्तान में मानसून का सीज़न कब से शुरू होता है, कब से ख़त्म होता है। ये सारी चीज़ें आपका फिज़िक्स केमिस्ट्री के ऊपर पूरा ज़ोर होना चाहिए, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट होंगे तो ये शोबा भी जो है, ये महकमा भी जो है वो साइंस से रिलेट करता है। तो फिज़िक्स केमिस्ट्री आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जानी है। 9th 10th की तो आपको ज़रूर आनी चाहिए, फर्स्ट या सेकेंड ईयर की भी आप पढ़ के जाएँ अगर आप सीनियर ऑब्जर्वर का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। इसके अलावा फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, अगर आप 9th 10th की फिज़िक्स केमिस्ट्री उठा के बैठेंगे तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें नज़र आ जाएँगी। मेरे माइंड में अभी यही थी, और आपके माइंड में कोई आती हैं तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।